कोरोना की महामारी के बाद इस वक्त देश में एक और बड़ी चर्चा चल रही है। हिंदुस्तान का पश्चिमी किनारा, आपको याद होगा, अरब सागर में ताउते तूफान उठा था। उससे जूझकर अभी देश निकला ही था कि पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी भी खौलने लगी है। वहां से यास तूफान चल पड़ा है। नक्शे के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर कि कैसे यास तूफान जो अभी अभी बनना शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के किस किस कोने को प्रभावित करने वाला है। तूफान अभी बंगाल की खाड़ी में तेजी से उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, ओडिशा के तट से टकराएगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी इसका हाहाकार हो सकता है। इसकी जद में, क्योंकि इतना बड़ा तूफान का ये सर्कल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे जो पूर्वी तटीय इलाके हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। अंडमान निकोबार पर भी इसका असर देखा जाएगा, तेज बारिश हवाएं वहां भी हो सकती हैं। ये तूफान धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है, जैसा कि बताया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और फिर ये पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएगा, वहां पे असम और मेघालय को भी ये प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर 8 से 10 राज्य हैं जो यास तूफान की चपेट में आने वाले हैं। अभी आपने अरब सागर में ताउते तूफान से मची तबाही की तस्वीरों को हमारे चैनल पर देखा था। अब बंगाल की खाड़ी से उठा ये यास भी कम तबाही का सबब लेकर नहीं आ रहा है। इस तूफान की रफ्तार, इसके बारे में हम डिटेल से बता देते हैं। यास की रफ्तार करीब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिले में देखने को मिलेगा। ओडिशा के 30 में से 14 जिलों में हाई अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। यह सब इसलिए किया गया है कि इस तूफान के कारण 120 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और बारिश चलेगी, जिससे भारी नुकसान का अंदेशा है। इस तूफान के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्री किनारे पर हमारे एक नहीं दो सहयोगी लगातार वहां पर तैनात हैं, और ये हैं कुंतल चक्रवर्ती और मनोज्ञा लोहिवाल। बंगाल में दीघा में कुंतल है और ओडिशा के बालासोर, जहां पे ये तूफान टकराएगा कल सुबह, वहां पर मनोज्ञा पहले से ही मौजूद हैं। तो देखिए समंदर के किनारे से हमारे इन दोनों सहयोगी की ये एक जाबाज भरी रिपोर्ट। सूचना दिया जाऊ ये सिर्फ ट्रेलर है, तो सोचिए कि पिक्चर कैसी हो सकती है। एबीपी न्यूज के संवाददाता उन दोनों ठिकानों पर मौजूद हैं जहां कल यास तूफान समुद्री किनारे से टकराने वाला है। बालासोर में मनोज्ञा लोहिवाल और दीघा में कुंतल चक्रवर्ती। साइक्लोन यस का आगाज हो चुका है। तेज बारिश, काले बादल और लगातार बढ़ रहा जल स्तर। ये बलरामगढ़ी इलाका है। आमतौर पर ये पूरा सूखा रहता है, लेकिन इस समय जलमग्न है। ये है दीघा, ओल्ड दीघा। आम तौर पर ये यहाँ बहुत सारे पर्यटक साल भर आते हैं, लेकिन अब ये पूरे इलाका को खाली कर दिया गया है। यहाँ से ये देखिए किस तरह की लहरें यहाँ। ये कुछ दिन पहले आए उस ताउते तूफान की तस्वीरें हैं, जिसके आने से मानो समंदर पागल हो गया था। समंदर की बेकाबू लहरों में जिंदगी ढूंढते 13 लोगों की आखिरी आस थी ये बोट, लेकिन लहरों ने इस बोट को अपने आगोश में ले लिया। सिर्फ 2 लोगों की जान ही बचाई जा सकी। तूफान जब आता है तो अपने साथ ऐसी ही तबाही लाता है। तेज रफ्तार हवाएं, समंदर की ऊंची उठती लहरें, आसमान से बरसती आफत की बारिश। 26 मई को जब ये तूफान बंगाल और ओडिशा के समुद्री किनारों से टकराएगा तो डर है कि कहीं ताउते जैसी तबाही का सबब न बन जाए।
इसका अभी जो विंड स्पीड चल रहा है वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और धीरे धीरे ये और स्ट्रेंथनिंग होगा और अगले 6 घंटे के अंदर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा। 24 घंटे पहले से ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा के बालासोर और पश्चिम बंगाल का दीघा वो इलाके हैं जो खतरे के सबसे ज्यादा करीब हैं। इन्हीं इलाकों पर तूफान की सबसे ज्यादा आफत बरसेगी। बालासोर में असर अभी से दिखने लगा है। इलाके में तेज बारिश हो रही है, जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं, कई लोग पेड़ गिरने से घायल हुए हैं। मैं इस समय बालेश्वर इलाके में हूँ, जहाँ एक ऐसे ही एक बड़ा पेड़ मिट्टी यानी कि उसकी जड़ में जो मिट्टी है उसकी गीली हो जाने की वजह से गिर गया है। मकानों को नुकसान होता है आसपास के, और ओडीआरएफ टीम लगातार इस पर निरंतर काम कर रही है। कई इलाकों में इस समय ब्रांच कटर और जो इलेक्ट्रिक सॉ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन पेड़ों को हटाने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर ये गिरे और रास्तों पर उस समय कोई चल रहा हो तो उसे चोट भी लग सकती है। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को चोट भी लगी है। तूफान रफ्तार पकड़े इससे पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद तेज हो गई है। ओडिशा के 4 जिलों को रेड अलर्ट पर और 5 जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 52 टीमें ओडिशा में तैनात की गई हैं। ओडिशा की डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 77 टीमें भी तैनात हैं। ओडिशा की तरह ही पश्चिम बंगाल भी आज तूफान के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर है। सबसे ज्यादा खतरा दीघा और उसके आसपास के इलाकों पर है। यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान से पहले ही यहाँ का मंजर डराने वाला है। खड़ा हूँ पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में। आमतौर पर ये जो समंदर है ये शांत रहता है पूरे साल भर, लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटे से तस्वीर कुछ अलग है। ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई देगा। यहाँ आप अगर खड़े हैं तो आपको ऊंची ऊंची लहरें दिखाई देगा। वाटर लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ से पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय इलाकों से लगभग 1,10,000 लोगों को ग्रामीण इलाकों से, और ये जो इलाका है यहाँ से पूरे इलाका मिलाकर लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। हमेशा पर्यटकों से भरा रहने वाला दीघा इलाका इस वक्त सुनसान है। बाजार बंद हैं और खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 50 से ऊपर रेस्क्यू सेंटर खुला गया है, जिसमें मोटा मोटी आपका 20-25 हज़ार आदमी को हम लोग रेस्क्यू सेंटर में पहुँचा दिया है और उसका खाना वाना का इंतजाम। कल दोपहर बाद यास तूफान तेज रफ्तार के साथ टकराएगा। खतरा बहुत बड़ा है, इसीलिए कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अलर्ट पर हैं। अब देखना यह है कि यास कितनी तबाही मचाता है। पिछले साल बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान आया था। इस बार यास आया है। ये नाम इस बार ओमान ने दिया है। इस नाम का मतलब यानी यास का मतलब होता है निराशा। ऐसे तूफानों से मची बर्बादी से निराशा ही होती है, लेकिन ऐसी हालत ही ना बने इसके लिए एनडीआरएफ से सेना तक ने यास तूफान से निपटने की तैयारी की है। क्या है ये तैयारी? यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 112 टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। इनमें से ओडिशा में सबसे ज्यादा 52 टीमें तैनात हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 45 टीमें हैं। बाकी टीमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी तैनात की गई हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी की तैनाती भी है, ताकि जरूरत पड़ने पर समंदर से लोगों को बचाया जा सके, जैसा कि हमने अभी ताउते में अरब सागर में देखा था। इनके अलावा एयरफोर्स और आर्मी भी अपने रेस्क्यू साधनों के साथ इस बार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक तरफ सेना और एनडीआरएफ की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी भारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोपों का सवाल दागा है कि जब घनी आबादी बंगाल में है तो राहत का ज्यादा पैसा आंध्र प्रदेश और ओडिशा को क्यों दिया गया है। पाकिस्तान के समुद्र दुनिया में हम लोग सुंदर का रखी दबा
पश्चिम बंगाल पर यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी आशंका जताई गई है कि ये तूफान तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। एक तरफ तूफान से निपटने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ सियासी तूफान भी मचलने लगा है। यास तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की थी, जिसमें संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। बैठक में यास से प्रभावित होने वाले राज्यों के लिए अग्रिम सहायता राशि को मंजूरी दी गई। बस इसी सहायता राशि को लेकर ममता बनर्जी ने आरोपों के तीर केंद्र सरकार पर चला दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अग्रिम सहायता के तौर पर बंगाल के लिए सिर्फ 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। ममता का तर्क है कि इन दोनों राज्यों में जनसंख्या घनत्व बंगाल से कम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से चली आ रही तकरार अब यास तूफान तक आ पहुंची है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राहत राशि को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले उम्पुन तूफान के बाद भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज पर सवाल उठाए थे। अम्फान तूफान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने खुद तूफान का जायजा लेने के लिए बुलाया था। ममता की गुजारिश पर पीएम वहां गए भी थे और दीदी के साथ हवाई सर्वेक्षण भी किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी किया था। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस ऐलान को ममता बनर्जी ने काफी कम बताया था। दीदी ने कहा था कि नुकसान 1 लाख करोड़ का हुआ है और राहत पैकेज सिर्फ 1000 करोड़ का दिया गया है। अम्फान तूफान विधानसभा चुनाव से पहले आया था। जाहिर है तब दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य जनता का दिल जीतना था। अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, फिर भी सियासी शिकवे शिकायतों का दौर जारी है। तूफान को गुजरने दीजिए, ये बात दूर तलक जाएगी।